अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान जो 20 साल की जंग के बाद न सिर्फ दोबारा तरक्की कर रहा है बल्कि तालिबान की क़यादत में अपने पुराने ख्वाब भी पूरे कर रहा है, जिनमें से एक काबुल शहर के साथ नया शहर न्यू काबुल सिटी के नाम से बना रहा है। ये न सिर्फ काबुल शहर की बढ़ती हुई आबादी के बोझ को कम करेगा बल्कि लाखों नई नौकरियां पैदा करके अफगानिस्तान की कमजोर मईशत को सहारा देगा। मगर सवाल ये है कि ये शहर कैसे बनेगा और इसको दरपेश चैलेंजेस क्या हैं? क्या तालिबान की क़यादत में ये ख्वाब हकीकत में बदल भी सकता है? चलिए जानते हैं। काबुल न्यू सिटी को बनाने की तजवीज़ 2006 में दी गई थी, जिसका मकसद काबुल की बढ़ती हुई आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मिसाइल को हल करना था। इस मंसूबे में 740 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला एक जदीद शहर तामीर किया जाएगा, जो 2025 तक 30 लाख लोगों को बसाने के लिए डिजाइन किया गया था। मगर अफगानिस्तान में जारी जंग, सियासी अदम इस्तेहकाम, करप्शन और फंडिंग की कमी के बायस यह मंसूबा सुस्ती का शिकार रहा और सिर्फ मंसूबे की प्लानिंग और कुछ ग्राउंड वर्क पर ही काम हो सका और 2020 तक सिर्फ 30% काम ही मुकम्मल हो सका। 2021 में जब तालिबान ने दोबारा काबुल का कंट्रोल संभाला तो हालात और भी गैर यकीनी हो गए और बहुत से एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि अब काबुल न्यू सिटी कभी मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तालिबान ने इस मंसूबे को नहीं रोका और शहर की तामीर को दोबारा बहाल करने का फैसला किया, जिसकी वजह तालिबान का अपनी आवाम और दुनिया को ये साबित करना था वो ना सिर्फ जंगें लड़ सकते हैं बल्कि बतौर हुक्मरान किसी भी मंसूबे को मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। जब काबुल न्यू सिटी मंसूबा मुकम्मल होगा तो ये ना सिर्फ अफगानिस्तान में खुशहाली लाएगा बल्कि तालिबान के इक़्तिदार को भी और मजबूत कर देगा। ताहम तालिबान को ये मंसूबा मुकम्मल करने में कुछ चैलेंजेस का सामना है, जिसमें तालिबान पर इंटरनेशनल सैंक्शंस एक बहुत बड़ी रुकावट हैं। इन पाबंदियों ने न सिर्फ फॉरेन एड को रोक दिया है बल्कि तालिबान के लिए इस मंसूबे पर दरकार फंडिंग और रिसोर्सेस हासिल करना भी मुश्किल बना दिया है, जिसकी वजह से शहर को तामीर करने की लागत में भी कहीं गुना इजाफा हो गया है। अब ये सवाल के तालिबान इन तमाम चैलेंजेस के होते हुए ये मंसूबा कैसे मुकम्मल कर रहे हैं, इसके लिए तालिबान ने असल मंसूबे में कुछ तब्दीलियों के साथ तामीर को आगे बढ़ाया है, जिसमें हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी सहूलियात जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग सेंटर्स वगैरह शामिल हैं, को पहले मुकम्मल किया जाएगा। इसके लिए दरकार फंडिंग के लिए तालिबान हुकूमत ने चाइना से सरमायाकारी हासिल की है, क्योंकि चाइना अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े के खिलाफ को पुर करने और तालिबान पर अपने असर और रसूख को कायम करना चाहता है। इसलिए उसने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी की है। इसके अलावा तालिबान ने निजी कंपनियों को भी इस मंसूबे पर सरमायाकारी की दावत दी है, जबकि अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज और माइनिंग से हासिल किए गए रेवेन्यू में से भी कुछ हिस्सा इस मंसूबे पर लगाया जाएगा, जिसके बाद इस मंसूबे को दरकार फंडिंग के मिसाइल काफी हद तक हल हो जाएंगे। अगर तालिबान ये तमाम फंडिंग हासिल करने में कामयाब हो गए तो इस मंसूबे को दरकार फंडिंग के मिसाइल हल हो जाएंगे, जिसके बाद काबुल न्यू सिटी जिसकी तामीर सुस्त रवि का शिकार है, फंड्स मिलने के बाद तेजी से अपनी तकमील की तरफ जाएगा, क्योंकि तालिबान ने मंसूबा मुकम्मल होने की कोई तारीख नहीं दी। इसलिए माहिरीन के मुताबिक अगर अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में यह मंसूबा इसी तरह चलता रहा तो 2030 या इसके बाद ही ये मुकम्मल होगा। क्या काबुल न्यू सिटी कभी मुकम्मल हो पाएगा या ये सिर्फ अफगानिस्तान का एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा? कमेंट्स में बताइए और मजीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।